अगला प्रश्न है यहाँ पर आकृति 6.38 में। अब यहाँ पर जो चित्र की बात की जा रही है ना, वो 6.38 की बात की जा रही है, जो तुमको यहाँ पर दिख रहा है। आकृति 6.38 में ABC के शीर्षलंब AD और AE, देखो यहाँ पर दो शीर्षलंब खींचा गया है। एक शीर्षलंब है AD, शीर्षलंब कहने का मतलब है शीर्ष से एक रेखा खींचेंगे और वो जो है अपोजिट यानी शीर्ष के सामने वाली भुजा पर जाकर के कहीं किसी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर जो है पहला जो शीर्षलंब है AD वो AC पर क्या कर रहा है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। दूसरा जो शीर्षलंब है CE है और यह AB भुजा पर 90 डिग्री का कोण यहाँ दोनों तरफ बना रहा है। एक तरफ बनेगा, जाहिर सी बात है दोनों तरफ 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ के कोणों का योग शीर्षा ये रैखिक युग्म अभिक्रिया से जानते हैं 180 डिग्री होता है। अब आ जाओ, तो यहाँ पर दो शीर्षलंब है, एक है CE और दूसरा है AD। ये ABC त्रिभुज के अंदर में, ठीक है जी। और ये दोनों एक दूसरे को एक P पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमको साबित करना है AEP समांतर CDP। इस तरह से चार बातें हैं जो हमको साबित करना है। तो सबसे पहले बात तो गिवन क्या है, गिवन क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दिया क्या है, त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर P पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये समझ में आ गया तुमको, इतनी बातें हमने समझा दी है, ठीक है। देन अब क्या कह रहा है, साबित क्या करना है, साबित क्या करना है। यहाँ पर देखो, पहला जो साबित करना है वो है हमारा त्रिभुज AEP सर्वांग त्रिभुज CD। देखो यहाँ पर जो हम प्रयोग करने वाले हैं ना, एक तो होता है अगर दो त्रिभुज है हमारे पास, मान लो त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है, अगर A बराबर P आ जाए, B बराबर Q आ जाए और C बराबर R आ जाए, तो ये दोनों त्रिभुज हो जाते हैं समरूप और होता है AA समरूपता पर में। लेकिन अपने पास अगर मान लो दो ही बातें निकल के आ रहे, A बराबर P और B बराबर Q, इस स्थिति में भी ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर दो कोण बराबर है तो ऑलरेडी तीसरा कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं AA समरूपता उपपर में। अब ये एक उपपर में है, ठीक है। तो हमको देखना है त्रिभुज AEP और ACDP में, देख लेते हैं त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में। देखना जरा AEP कहाँ पर है, A है, E है, P है, ये वाला त्रिभुज है तुम्हारा, ये वाला है ना। देखो गौर से देखो, ये वाला त्रिभुज है AEP, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और दूसरा है CDP में, गौर से देखना, C किधर है, CDP। अब देखो गौर से देखेंगे ना, तो यहाँ पर एक कोण जो बन रहा है AEP बराबर हो जाएगा CDP के, कोण CDP के। क्यों? क्योंकि दोनों लंब है, लंब जो है हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है, इसका मतलब दोनों कोण बराबर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें APE, कोण APE बराबर हो जाएगा कोण CPD के। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि देखो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करें तो ये जो एंगल बनता है ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। इस स्थिति में ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पर देख रहे हैं CE और AD एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये दोनों हो गया हमारा बराबर। क्यों बराबर हुआ? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। हो गया जी, बहुत बढ़िया। अब दो कोण बराबर आ गए हैं, मतलब त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। अतः क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP के। क्यों होगा? AA समरूपता उपपर में से। ये तुम लिख लेना पूरा। पहला हो गया तुम्हारा प्रूफ। देखो बहुत ज्यादा ये नहीं ना, बहुत ज्यादा बड़ा बनना है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन है। दूसरा नंबर में क्या साबित करना है कि ABD, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। CBE के गौर से देखना, ABD कहां पर बात हो रहा है, ये है A, ये है B, ये है D, यानी कि इस बड़े वाले त्रिभुज में बात हो रहा है। ABD ये वाला त्रिभुज है। दूसरा है CBE, C कहां पर, CBE ये छोटे वाले त्रिभुज की बात हो रहा है। ABE जब गौर से देखना, एक बात यहां पर तुमको समझ में आएगा, एक बात तुमको समझ में आएगा गौर से अगर देखोगे। बात किया जा रहा है ABE के, AB यहां पर आ जाएंगे, ABE ना, ABD के बारे में बात, ABD
कोण बी आ रहा है, देखना जरा। साथ ही साथ बात किया जा रहा है सी बी ई के, तो सी का है अपने पास, सी बी ई, यहां भी कोण बी आ रहा है, ए बी डी सी बी ई, यानी कि कोण दो जो है ना, वो कोण बी जो है वो दोनों ही त्रिभुजों में है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में कोण बी बराबर कोण बी है, क्यों है, उभयनिष्ठ है, यानी कि ये दोनों ही त्रिभुज में है। ठीक है, पहली बात तो समझ में आ गई। दूसरा, अगर ए बी ई में देखेंगे, ए बी डी में ना, ए बी डी में देखेंगे, ए बी डी में देखेंगे तो ए डी बी, कोण ए डी बी और बराबर है दूसरा त्रिभुज कौन सा हमारा, सी बी ई। सी बी ई में जाएंगे तो सी बी ई या सी ई बी, देखो ये कौन, सी ई बी, ये है तुम्हारा 90 डिग्री। देखो गौर से, हमने कहा ए डी बी, ए डी बी 90 डिग्री। दूसरा कौन है हमारा, सी ई बी, सी ई बी, ये भी 90 डिग्री, यानी कि एक तो बी कॉमन आ रहा है और ए डी बी सी ई बी के बराबर है, ये है 90 डिग्री। दो कोण बराबर है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। क्यों होगा, ए समरूपता उपपरमेय से, ये हो गया तुम्हारा। चलो दूसरा नंबर का प्रश्न भी हमने कर लिया। नाउ अब देखेंगे हम लोग तीसरे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं, यहां पर है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी के, त्रिभुज ए ई पी, ये पी लिखना भूल गए हम, त्रिभुज ए ई पी। अब देखो यहां पर चलेंगे त्रिभुज ए ई पी और ए डी बी में, खोजो कहां पर है त्रिभुज ए ई पी, ये वाला त्रिभुज है हमारा ए ई पी, ये वाला है। दूसरा ए डी बी, ये वाला त्रिभुज है। देखो ए ई पी ये वाला त्रिभुज है, ये वाला, इसमें कौन सा कौन आ रहा है, ए आ रहा है। ए ई पी में तो ए आएगा ना, गौर से देखो, ए ई पी ये वाला त्रिभुज में ए आ रहा है। दूसरा है हमारा ए डी बी, इसमें भी कौन आ रहा है, मतलब यहां भी देख रहे हैं कौन ए दोनों में क्या है, कॉमन है। यहां पर लिखेंगे कौन ए बराबर कौन ए, क्या बोल देंगे बाबू, ये उभयनिष्ठ है। दूसरा 90 वाले के खोज लो कहां पर है, तो यहां पर देखेंगे त्रिभुज की बात किया जा रहा है ए ई पी में, ए ई पी, तो यही सेम कौन है हमारा, कौन ए ई पी बराबर हो जाएगा। दूसरा जो त्रिभुज है हमारा क्या है, ए डी बी, सेम कौन है, कौन ए डी ए पी, देखना गौर, ए ई पी 90 डिग्री है, ए डी बी 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी, क्यों, ए समरूपता उपपरमेय से। हो गया जी। चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देख ले, लास्ट क्वेश्चन चौथे नंबर का, देखो गौर से देखना। प्रश्न है हमारे पास, त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी, ये साबित करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे पी डी सी है कहां पर, तो देखो पी डी सी ये वाला त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज है बी ई सी, तो बी ई सी, देखो यहां से पी डी सी ये वाला, फिर है बी ई सी। यहां पर भी अगर गौर से देखेंगे तो पी डी सी आ रहा है, पी डी सी कौन आ रहा है, और दूसरा है बी ई सी, यहाँ भी कौन सी, यानी कि कौन सी यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कौन सी बराबर कौन सी, ये बोल देंगे बाबू, ये उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। देन दूसरे कोण की बात करेंगे तो हमारा एक 90 डिग्री चाहिए, तो यहाँ पर पी डी सी, कोण पी डी सी बराबर में दूसरा जो त्रिभुज हमारा बी ई सी में देखेंगे, बी ई सी, कोण बी ई सी, ये है हमारा 90 डिग्री। दो कोण बराबर है, इसलिए बोल सकते हैं त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। क्यों है, ए समरूपता